हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता शून्य है तो सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक वृत्त होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखो, मुख्य अवधारणा में हम लोग बताते हैं कि दीर्घवृत्त और वृत्त के बीच वृत्त में क्या मतलब दीर्घवृत्त और वृत्त के समीकरण क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं दीर्घवृत्त का मानक समीकरण इस लिख देता हूँ। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है x की घात 2 बटा में a की घात 2 प्लस में y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर में 1 के बराबर ही होता है। इसका मैं चित्र भी बनाना चाहूँ ना तो एक इसमें दीर्घ अक्ष होती है और एक इसमें लघु अक्ष होती है। इस तरीके से अपना ये चित्र बनने वाला है। ठीक है, लघु अक्ष की लंबाई जो है वो 2a के बराबर होती है और जो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a के बराबर होती है और लघु अक्ष की लंबाई अपने पास 2b के बराबर होती है। और ये लघु और दीर्घ मैंने कैसे माना, मैंने पहले ही बोला a का मान b से बड़ा है तब ये दीर्घ अक्ष हो गई और ये लघु अक्ष हो गई। ठीक है, और ये जो बीच वाला है ना ये अपना केंद्र बन जाता है और 0 0 इसके निर्देशांक हो जाते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मानक दीर्घवृत्त के लिए बता रहा हूं मैं। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और वृत्त की चर्चा कर लेता हूं। वृत्त के बारे में मैं बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का जो गुणांक है वो इकाई बनेगा और दूसरी तरफ अपने पास क्या बन जाएगा, ये मान लो आर स्क्वायर। ये मानक वृत्त का समीकरण ले रहा हूं जब अपने पास इसका केंद्र जो है मूल बिंदु है और त्रिज्या इसकी आर है। अगर मैं इसका चित्र भी बनाना चाहूँ ना तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर इधर वाली दूरी लूं तो ये भी एक के बराबर है, इधर वाली दूरी लूं तो ये भी एक के बराबर है। मतलब कि इसकी त्रिज्या हमेशा बराबर होने वाली है। और इसमें आप देखोगे तो ये दूरी अपने पास ए के बराबर है लेकिन ये दूरी अपने पास बी के बराबर हो गई। अगर ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाए तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों जो ये दीर्घवृत्त वृत्त को निरूपित कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद में मैं एक चीज और बता देता हूँ। अगर मैं दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता निकालना चाहूँ तो ये किसके बराबर होता है, ई बराबर में 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। यहाँ पे ध्यान रखो कि जो छोटी भुजा है वो ऊपर की तरफ आने वाली है। अब मेरे को जैसा बोला गया है वो लिख देते हैं। प्रश्नानुसार जो उत्केंद्रता है ना दीर्घवृत्त की वो अपने को 0 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पे बोलूंगा a बराबर में 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। देखो मानक दीर्घवृत्त और मानक वृत्त की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मानक दीर्घवृत्त लेते हुए उत्केंद्रता मैंने यही रख ली है और इसको शून्य के बराबर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे इसको हल करते हैं तो 1 बराबर में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बन जाएगा और ए स्क्वायर दूसरी तरफ लेके आएंगे तो बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि बी और ए दोनों जो है भुजाओं की लंबाइयां है तो ये कभी भी जीरो के मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी बराबर में ए निकल के आ गया। और जब भी बी बराबर में ए निकल के आ गया तो मैंने क्या कहा था, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो मतलब दोनों त्रिज्याओं को निरूपित करेगी और त्रिज्याओं को निरूपित करेगी तो ये दीर्घवृत्त इस वृत्त को निरूपित करेगा। ठीक है, और यहाँ पे यही मेरे को सिद्ध करना था। अगर मेरे पास a बराबर b है इसका मतलब दीर्घवृत्त एक वृत्त को निरूपित करेगा। वृत्त को निरूपित करेगा और कैसे करेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर आ गया और बराबर 1 हो गया। अब इसके बाद देखो इसका लघुत्तम अपने पास ए स्क्वायर बन गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो जुड़ जाएंगे और ए स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जाके इस तरह से बन जाएगा। ये अपने पास मानक रूप में वृत्त का समीकरण आ गया और यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।